नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बॉडी ऑर्गन के बारे में जो हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करने वाला होता है और जिसका नाम है पैनक्रियाज। दोस्तों, पैनक्रियाज की बीमारी जो है वो दो वजह से होती है। अगर आपकी पित्ताशय की थैली में यानी कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो तो भी पैनक्रेटाइटिस होता है। और कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, चटपटे मसाले खाता है, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ऐसे लोगों को पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी हो जाती है। पैनक्रियाटाइटिस दोस्तों, जो अग्नाशय है उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और जब अग्नाशय में सोजिश हो जाती है तो उसे अग्नाशय शोथ बोलते हैं और इंग्लिश में पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैनक्रियाटाइटिस दोस्तों, जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश आ जाती है, तो उसके अंदर दो हार्मोन जो है अमाइलेज और इंसुलिन, ये फिर प्रॉपर ढंग से नहीं छोड़ पाता। लेकिन इसके अंदर भेद ये है कि अगर आपका जो पैनक्रियाज का पतला सिरा होता है वो एसिड को कंट्रोल करता है और जो मोटा सिरा है, जो मोटे वाला भाग है, वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो अगर आपका पैनक्रियाज जो है वो पतले वाली साइड से उसमें सोजिश है तो दोस्तों आपको क्या होगा कि वो आपके एसिड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से आपके अग्नाशय में शोथ हो जाएगी, आपको जो है तीव्र पेट में दर्द हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ गैस के ऊपर। जब आपके पेट का एसिड जो है कंट्रोल में रहेगा तो आपको पेट में जलन या खट्टी डकारें ये भी नहीं होगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद पता हो ना हो, लेकिन पेट की जलन जो है, आमाशय की जो जलन है, उसमें अल्सर भी हो जाता है, यानी कि अंदर छाले पड़ जाते हैं। तो जिसको हम जैसे गैस्ट्राइटिस अल्सर, पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर जो हैं, ऐसी बीमारियां जो ये जो पेट में तेजाब बनता है तो उसकी वजह से होता है। अब इससे एक और जो भयंकर बीमारी होती है वो होता है खाने की नली। उसमें सोजिश आ जाती है, उसमें भी कैंसर की संभावना हो जाती है। और खाने की नली का कैंसर जो है दोस्तों, जैसे आपके खट्टा कड़वा पानी जो है बहुत बनता है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से जैसे वो या जलन रहती है, वो खट्टा पानी जो ऊपर की ओर चढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारी खाने की नली भी खराब होती है, क्योंकि वो तेजाब ही होता है एक किस्म का। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति को पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो, खट्टी डकारें हो, तो वो व्यक्ति कई बार थोड़ा सा पानी पी करके उल्टी कर देता है। और उल्टी करने के उपरांत क्या होता है कि उल्टी में खट्टा और कड़वा पानी जो है वो निकलता है और वो इतना एसिडिक होता है, खाने की नली को छोड़िए, ये गले में इन्फेक्शन पैदा कर देता है और गले में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिनों तक गले में भी दर्द रहती है। तो ये पेट का एसिड जो है, ये जो गैस की समस्या है, ये बहुत खतरनाक है। पेट का अफारा जो है वो भी गैस में आता है, लेकिन पेट का अफारा जो है उसमें क्या होता है कि आपको डकार तो आएंगे लेकिन खट्टे डकार नहीं आएंगे और उसमें जो अगर उल्टी करते हैं तो कड़वा पानी भी नहीं आएगा। कड़वा और खट्टा पानी तभी भी निकलेगा जब आपको पेट में जलन है।
दोस्तों इतनी सारी बीमारियां जो है वो एक ही चीज़ से हो जाती हैं। अब अगर आपने गैस से छुटकारा पाना है, इन रोगों से छुटकारा पाना है, तो दोस्तों गैस का सबसे बड़ा कारण जो है, जो लोग खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो खट्टा ज़्यादा खाते हैं और गैस की समस्या है, जलन है, खट्टी डकारें हैं, खट्टी चीज़ों का उपयोग बंद कर दें। दूसरे नंबर पर तली चीज़ें। तीसरे नंबर पर जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसको हम अम्ल पित्त भी कहते हैं, तो जो गर्म चीज़ें होती हैं उससे भी आपका जो है पित्त गड़बड़ा जाता है और हमें फिर गैस आदि बीमारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। और अब बात आती है दोस्तों पैनक्रियाटाइटिस की। पैनक्रियाटाइटिस के लिए दोस्तों जब भी ये आपके दो हार्मोन अनबैलेंस हो जाएंगे, तो अनबैलेंस होंगे जो आपके अग्नाशय में शोथ है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। और जैसे अगर मोटे सिरे में जो इसका मोटा सिरा है उसमें स्वेलिंग होगी, तो नेचुरली दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को फिर शुगर की बीमारी भी हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि आप अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस से पीड़ित हैं, जब भी आपको पेट में दर्द होगा, डॉक्टर आपको ग्लूकोज लगा देंगे या एंटीबायोटिक देना शुरू कर देंगे जब तक आपका जो है दर्द कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद के अंदर अगर कोई इसका ट्रीटमेंट है तो सिर्फ आयुर्वेद के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक पैनक्रियाटाइटिस की दवाई जो है दोस्तों नहीं बनी है। यहाँ पे 3 ग्रंथियाँ होती हैं, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास। ये बहुत तजर्बे के बाद दोस्तों चीज़ें आती हैं और इन तीनों का इलाज जो है वो एक ही दवाई से हो जाता है। नुस्खे बहुत होंगे इसके ऊपर, लेकिन जो एक पेटेंट नुस्खा है दोस्तों, वो आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये तभी ठीक होगा। और इसके अंदर जो गिलोय से दवाई तैयार होती है दोस्तों, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, क्योंकि गिलोय जो है वो भी शोथनाशक है, यानी कि जो सूजन है उसको कम करती है, आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और इसका एक जो बहुत बड़ा रोल होता है साथ में, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगी, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा जो भी एंजाइम उत्पन्न होते हैं उनको भी ये करेक्ट करेगी, ताकि आपके पेट में कोई ऐसी समस्या ना हो। तो दोस्तों मैं यहाँ एक तजर्बे के आधार पर बोलता हूँ कि एक बार दवाई लेने से ही पैनक्रियाटाइटिस ठीक हो जाता है, बशर्ते ये है कि वो जिस किसी व्यक्ति को भी पैनक्रियाटाइटिस है दूध का प्रयोग ना करें, बायबादी वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें, हरे पत्तेदार सब्जी जैसे साग पालक हो गया उसका प्रयोग ना करें। तो कम से कम दवाई लेने के बाद 1-1.5 साल जो है वो परहेज रहे, तो दोस्तों निश्चित तौर पर ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एलोपैथी के अंदर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई भाई, हाँ एक बात कहूँगा कि ये बीमारी जो है औरतों की निस्बत पुरुषों में ज़्यादा है। औरतों में ये बहुत कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि औरतें जो हैं वो वाइन वगैरह का सेवन नहीं करती हैं और चटपटी चीज़ें खाती हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण उनका ये हो सकता है कि अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तब पैनक्रियाटाइटिस जो है औरतों को हो सकता है। अदरवाइज ये पुरुषों में ही ज़्यादा बीमारी जो है पाई जाती है। महिलाओं में बीमारी जो है दोस्तों
10% के लगभग पाई जाती है। और ये बीमारी जो है दोस्तों अमेरिका में 2,75,000 पर ईयर इसके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और हमारे भारत देश में भी अब इसकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन इसके मरीजों की बढ़ती जा रही है। और पैनक्रेटाइटिस के बाद दोस्तों ये कैंसरस भी हो जाता है, यानी कि पैनक्रियाज में कैंसर भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अभी पैनक्रेटाइटिस है, क्रोनिक है, अक्यूट है, जो भी है, तो अगर किसी भाई को समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर मेडिसिन भेजेंगे और आपको 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि इसके बराबर जो है दवाई नहीं है। और मैंने परहेज बता दिया, क्या आपको अभी से छोड़ देना चाहिए और क्या क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना है, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बता चुका हूँ। और हो सके तो दोस्तों नींद पूरी लें, ज़्यादा रात्रि को लंबे समय तक जागते ना रहें और टेंशन से दूर रहें। तो दोस्तों ये बहुत सारे जो कारण हैं मैंने बता दिए। लेकिन अगर किसी भाई को इलाज करवाना है तो मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।